वेलकम अरहम कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं डेली करंट अफेयर लेके आता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे एसएससी बैंकिंग के लिए, जो कि काफ़ी पावरफुल यूज़फुल हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमको भी थोड़ा वीडियो बनाने में लगेगा कि हम आप लोगों को कुछ दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बात ना करते हुए। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, किस देश ने हिमालय नामक का जीआई रजिस्ट्रेशन करने का निर्णय लिया है? कौन सी जीआई रजिस्ट्रेशन? तो वो कौन करने का निर्णय लिया है? तो पाकिस्तान ने लिया है। पाकिस्तान क्या किया है? जीआई रजिस्ट्रेशन करने का निर्णय लिया है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ युद्ध विराम के समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेचर किए हैं कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, उसके लिए इस युद्ध को विराम किया जाए? तो किस देश ने किया है? तो आंसर हो जाएंगे पाकिस्तान। कौन किया है? तो पाकिस्तान। चलिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो जैसे है राजधानी कहाँ का? पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है, और वहाँ की जो करेंसी है पाकिस्तानी रुपया है, जैसे इंडिया में भी चलते हैं इंडियन रुपीस। और प्रधानमंत्री वहाँ की पूर्व क्रिकेटर इमरान खान है, और वहाँ की जो राष्ट्रपति है अशरफी अलवी है। वहाँ की जो अभी प्रेजेंट में राष्ट्रपति है कौन है? अशरफी अलवी है। और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 16 साल के बाद पहली बार पाकिस्तान 2021 के दौरे में पर जाने वाले हैं। क्या है? 21 साल के बाद पहली बार, 16 साल के बाद 2021 में पहली बार क्या हुआ? इंग्लैंड क्रिकेटर टीम पाकिस्तान के दौरे में जाने वाले हैं। चलिए आइए देख लेते हैं और कुछ पाकिस्तान से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे है पाकिस्तान के विष्णु भगवान 1300 साल पुराने एक मंदिर मिले हैं। क्या है? 1300 साल एक पुराना मंदिर है। कौन सी मंदिर है? विष्णु मंदिर, 1300 साल पुराना वहाँ पे मिले हैं। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बांग्लादेश के किस देश ने अपने नागरिकों को फ्री वैक्सीन देने का घोषणा की है? क्या किया? बांग्लादेश ने अपने नागरिक को क्या किया? फ्री वैक्सीन देने की घोषणा की है। आइए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पाकिस्तान और चीन, क्या पाकिस्तान और चीन के बीच एक शाहीन हवाई युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? कौन ने शाहीन युद्धाभ्यास क्या किया है? आयोजित किया गया है। चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कहा, भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। क्या किया? भारत ने पाकिस्तान के साथ क्या किया? परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को क्या किया? आदान प्रदान किया है। और अगला पॉइंट देखिए, देश फतह 1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। कौन? पाकिस्तान ने। देश ने क्या किया? साइनोफार्मा कोविड-19 टीका का भी क्या किया है? मंजूरी दे दिया है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश जून 2021 तक FATF ग्रेट लिस्ट में रहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान जो है क्या है? FATF ग्रेट लिस्ट में रहेगा जून 2021 तक। चलिए आइए इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे ये क्या है? आतंकवाद के प्रसार, क्या है? FATA का जो है आतंकवाद प्रसार हेतु मुहैया कराए जाने वाले धन निगरानी वाले क्या है? अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रेड लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की। इसमें क्या होता है? आतंकवादी जो हमला होते हैं उसको क्या किया है? बरकरार रखने के लिए क्या किया है? जून 2021 तक FATF क्या किया? इसको घोषणा किया कि तब तक ये क्या होंगे? ये इसी लिस्ट में ग्रेड 1 लिस्ट में शामिल हो गए। आतंकवादी के लिस्ट में जो आतंकवादी को पैसा उसा मुहैया कराने में, सुरक्षा देने में पाकिस्तान के अभी नंबर 1 है। तो ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने परिवहन व्यवस्था शुभारंभ किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में आइए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं।
ओ सॉरी, उत्तर प्रदेश नहीं, सॉरी, हिमाचल प्रदेश। कौन सी? हिमाचल प्रदेश क्या किया है? परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया है। चलिए आइए देखते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका। जैसे हिमाचल प्रदेश का राजधानी प्रदेश का जो है क्या है, स्थापना 25 जनवरी 1931 में हुआ है। ग्रीष्मकालीन राजधानी में शिमला में रहता है। शीतकालीन राजधानी कहाँ रहता है? धर्मशाला में। कहाँ रहते हैं? धर्मशाला में। कब? शीतकालीन, ठंडा के मौसम में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। कौन है मुख्यमंत्री? जो अभी इसका क्या है, जयराम ठाकुर है। और लोकसभा सीट वहाँ 4 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 68 है। चलिए आइए देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है कौन? किया गया है, कौन किया है? हिमाचल प्रदेश। अटल सुरंग का उद्घाटन राज्य में किया गया है। भारत पहली बार हिंगा की खेती राज्य में की गई है। कौन? हिमाचल प्रदेश की बात चल रही है। राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसी राम का निधन हो गया। राज्य में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत की गई है। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ। राज्य ने क्या किया? राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। राज्य धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल का जेल का प्रावधान निकाला है। और राज्य की पोंग झील नंबर 1 एक हफ्ते में 1200 प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई। ई कैबिनेट को लागू करने वाले पहला राज्य कौन बन गया है? चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है, पीएम किसान योजना सबसे तेजी से लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। चलिए आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ है, जो कि बीजेपी पार्टी से है। लोकसभा सीट वहाँ 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, 31 है, और विधानसभा सीट 403 है, जो कि सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रख दिया गया है। कौन? यही योगी की सरकार में हुई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा है। कौन? अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर रखा गया है। राज्य में द्वेंत्रु रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बराही देवी रखा गया है, धाम कर दिया गया है। शिपिंग मंत्रालय सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मानसरोवर, क्या क्या? उत्तर प्रदेश का सरोवर भवन का उद्घाटन किया गया है। राज्य ने अपने जिले मेडिकल कॉलेज स्थापना योजना की है। उसके बाद आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं। लखनऊ के नगर, क्या लखनऊ के नगर थैला बैंक की शुरुआत की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री आरोग्य मेल का उद्घाटन किया है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन झांसी में किया गया है। ताजमहल से प्रेरित होकर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया इंजीनियरिंग हब लॉन्च किया है। इसके अलावा यूवी रेंज, क्या है? यूवी रेंज से कोस सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो लखनऊ मेट्रो बन गई है। 5 लाख कोविड-19 टीका करने वाला पहला राज्य कौन है? वो भी उत्तर प्रदेश बन गए हैं। यूवी रेंज से जो कोस सैनिटाइजर है, इससे जुड़ी हुई हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री पीएम एफएमई योजना शुरू की गई है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे त्रिपुरा। चलिए आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। सीएम जो है विप्लव कुमार देव है। गवर्नर रमेश वैसा है। लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट राज्यसभा सीट 1 है। विधानसभा सीट 60 है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देख लेते हैं। हॉर्नबिल एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो त्रिपुरा
में पहली बार आयोजित किया गया, इसी बार आयोजित किया गया है। रन फॉर इंडिया टीम कार्यक्रम का आयोजन त्रिपुरा ही ने किया है। पहला भारत बंगाल पर्यटन उत्सव अगरतला में हुआ है। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का भी शुभारंभ किया गया है। उसके अलावा देखिए, एक टू खेल एक टू पढ़ो योजना राज्य का क्या हुआ है, योजना का आयोजन किया गया है। कौन? त्रिपुरा सरकार ने किया है। उत्तर रेलवे की पहली व्यापार माल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली त्रिपुरा राज्य तक चलाई जाएगी। इसके अलावा कुछ रेलवे में भी सुविधा में उपलब्ध किए हैं व्यापारी के लिए। राज्य ने बॉस के बिस्किट लॉन्च किया है। कौन बिस्किट? बॉस के बिस्किट लॉन्च किया है। इसके अलावा देखिए, राज्य ने क्या किया है, राज्य ने बांस के बिस्किट चावल लॉन्च किया है। 43वां अगला पॉइंट है, देखिए 43वां कोक बोरेक दिवस त्रिपुरा में मनाया गया है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रिटायरमेंट आयु को बढ़ावा दिया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे डी, यानी उत्तर प्रदेश। क्या किया है? उत्तर प्रदेश ने क्या किया? रिटायरमेंट की आयु को बढ़ावा देने की घोषणा की है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तमिलनाडु के क्या है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पॉलीस्वामी ने राज्य में कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर क्या की है, 59 साल कर दी है। पहले 58 थे, अब 1 साल क्या किए हैं, उसमें इंक्रीज कर दिए हैं। आइए देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु राजधानी का है चेन्नई है। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है और मुख्यमंत्री ई.के. पलानीस्वामी है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है, विधानसभा सीट 35 है। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। वहाँ की जो जनजाति जो पाए जाते हैं, कौन कौन पाए जाते हैं? बरगरा, कोटा, टोंडा, ये सब क्या है, वहाँ की जाति पाई जाती है। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे अन्नामाइली वन्य जीव अभयारण्य क्या है? वन्नामाइली जीव अभयारण्य है। मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य है। वेंदाथंगल पक्षी अभयारण्य है। मुखुती राष्ट्रीय उद्यान है। गुरी राष्ट्रीय उद्यान है। उसके अलावे भी क्या है, गल्फ मात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ये सारे चीज पाई जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका। तमिलनाडु से जुड़ी हुई ये सारी चीज क्या है, तमिलनाडु सरकार ने वाहनों पर 100% कर में छूट दे दी है। क्या किया? 100% कर में क्या किया, उसकी छूट दे दी है। राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 मोबाइल अम्मा कैंटीन की शुरुआत की है। राज्य सरकार राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। राज्य सरकार ईसाइयों दी जाने वाली अनुदान 20,000 से बढ़ाकर क्या किए हैं, 37,000 कर दी है। चलिए आइए अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य सरकार ने क्या किया है, कुछ शर्तों के साथ राज्यों में जल्दी कट्टू कार्यक्रम की आयोजन की है, इजाज़त दे दी है। क्या किया है? जल्लीकट्टू कार्यक्रम का क्या क्या आयोजन का इजाज़त दे दिया है। मयिलादुथुराई तमिलनाडु का 38वां जिला बना है। एक और जिला क्या हुआ, वहाँ पे बना है। राज्य सरकार ने छात्रों को 2 GB डाटा फ्री देने की घोषणा की है। क्या किया? 2 GB डाटा डेली का क्या क्या फ्री देने की घोषणा की है। इसके अलावा देखिए, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी तमिलनाडु में क्या किया है, तमिलनाडु ने जीता है। मुश्ताक सैयद अली T20 ट्रॉफी होता है, तो वहाँ की जो है कौन जीता है, वो भी तमिलनाडु राज्य ने उसको क्या किए हैं, जीत लिए हैं। IAS अधिकारी राजीव रंजन क्या है, IAS अधिकारी राजीव रंजन राज्य का मुख्य सचिव नियुक्ति किया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है, टाटा इनोवेशन फेलोप्स के लिए किसे चुना गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे
लाहिरी, किसको चुना गया है? तो उधम लाहिरी को। चलिए आइए देखते हैं कुछ इसका बारे में। तो क्या है? टाटा इनोवेशन फेलोशिप 55 साल से कम उम्र के वैज्ञानिक और शोधार्थियों के लिए ये योजना है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश ने पहले प्रधानमंत्री का निधन हो गया है? किस देश के पहले प्रधानमंत्री का निधन हो गया? तो पपुआ न्यू गिनी का। पपुआ न्यू गिनी एक देश है, उस देश की प्रधानमंत्री का पहले प्रधानमंत्री जो था क्या हुआ? उसका निधन हो गया कुछ दिन पहले। तो आइए देख लेते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वो है क्या? उसकी जो राजधानी है पोर्टर मोरोस्बी है। कहाँ है? पोर्टर मोरोस्बी है। वहाँ की जो करेंसी पपुआ न्यू गिनी कीना, उसका करेंसी है जो रुपया, जैसे इंडिया में रुपया चलते हैं, बांग्लादेश में क्या चलते हैं? टाका। वहाँ क्या चलते हैं? टाका चलते हैं। और अमेरिका में डॉलर चलते हैं। अमेरिका में क्या चलते हैं? डॉलर चलते हैं। ये सब क्या है? इसका करेंसी है, हर देश का अपना अपना। तो उसी तरह वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं, वहाँ की जो प्रधानमंत्री है कौन है? मिचेल सोमरे। कौन है वहाँ की प्रधानमंत्री? मिचेल सोमरे है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्षता किसे नियुक्ति किया गया है? दुष्यंत चौटाला को। किसको नियुक्ति किए गए हैं? तो दुष्यंत चौटाला को क्या किए हैं? नियुक्ति किए गए हैं। तो आइए देखते हैं अगला, इसका कुछ पॉइंट है। टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष बने दुष्यंत चौटाला हॉकी टीम के गोलकीपर भी रह चुके हैं, हरियाणा के डिप्टी सीएम भी। टेबल टेनिस क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। टेबल फेडरेशन, जिस टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में की गई थी। आइए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस देश की सुपर मॉडल वीडियो नोवा यूएन गुटिल के एम्बेसडर होगी? क्या कहता है? किस देश की सुपर मॉडल वीडियो नोवा यूनो का जो गुडविल का एम्बेसडर होगी? तो किस देश का होगा? तो होगी कहाँ के? रूस के। चलिए आइए देख लेते हैं थोड़ा, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है? वह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूनी पॉपुलेशन फंड की प्रचारक जो होगी, जिसे अब संयुक्त राष्ट्र यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी UNFPA कहते हैं। और UNFPA की स्थापना 1969 में हुई। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। प्रमुख नतालिया कनेम है। चलिए आइए देख लेते हैं रूस के बारे में। जो रूस की जो राजधानी रूस है मॉस्को रूबल। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। इसका प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। सांसद का नाम ड्यूमा है। देश अपने राष्ट्रपति के जन्म दिवस पर हाइपोसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। क्या क्या हाइपोसोनिक का सफल मिसाइल का परीक्षण किया है। इसके अलावा देश ने दूसरी कोरोना वैक्सीन तैयार की है। क्या किया? एक और दूसरी वैक्सीन क्या किया? रूस ने तैयार कर लिया है। रूस को अगले 2 ओलंपिक या 2 साल के लिए क्या किया? विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रीय गान का उपयोग करने का प्रतिबंध किया गया है। क्या किया? रूस पे अपना ध्वज और अपना राष्ट्रीय गान गाने में क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया अगले 2 साल तक। देश ने क्या किया? ओपन इकाई संधि से अलग होने की घोषणा की। क्या है? देश ने ओपन इकाई संधि से जो अलग होने की क्या किया है? घोषणा किए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि इस बार पूछे जा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन भी साबित हो सकते हैं। जैसे देखिए, पहला ये है ओलेक्सो एक्टस के नए ग्लोबल CEO बने हैं। कौन बने हैं? गौतम ठाकरे। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाले बना भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो उसका हो जाएंगे चंडीगढ़।
केंद्र मंत्रिमंडल यानी केंद्र मंत्रिमंडल ने किस देश केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्र शासन लगाने की मंजूरी दे दी है? तो उसका हो जाएंगे पुडुचेरी। दोस्तों वीडियो अगर हम पढ़ के करेंगे तो लंबा हो जाएंगे, तो इससे बेटर है कि आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके इसको उतार लेंगे, जो कि काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन ये हैं। जैसे आज का ये प्रश्न रहा, इस प्रश्न का अगले कल जवाब दिया जाएगा। किस देश की जेम्सन हैरिसन अटलांटिका महासागर अकेले पार करने वाली पहली महिला बनी? इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। जो पहली बार जुड़े हैं उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर ऑल।